नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पर। अभी बात कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ये इतने इंपॉर्टेंट टर्म है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ी हो या टेस्टिंग की बात की हो और ये दोनों टर्म कहीं ना सुने हो, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कहानी है ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स की, वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, एक एक बात समझाता हूँ। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है। मैं कुछ अलग एग्जांपल ले सकता हूँ, फिर इस पे वापस आ जाता हूँ। लॉजिक क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। कुछ पेरेंट क्या हो सकते हैं, वो बोले कि भाई एक काम करेंगे, पूरे साल तेरे को क्या करना है, कैसे करना है, स्कूल जाना है, नहीं जाना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तू देख, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो इनपुट जो रिसोर्सेज आपको चाहिए हम देंगे और बाद में हम आपके रिजल्ट देखेंगे, बात खत्म। आपने हाउ डू यू अकम्प्लिश देम, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरह की अप्रोच रखी जाए, दैट इज अ ब्लैक बॉक्स अप्रोच। मानो सिस्टम को हम एक ब्लैक बॉक्स, काला डब्बा जिसके आर पार देख नहीं पा रहे आप, तो आप एग्जैक्टली वो काम कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम सिर्फ ये देखेंगे इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में जो डिमांड की गई थी, जो रिक्वायरमेंट बताई गई थी, वो फुलफिल की गई है कि नहीं, आउटपुट आया है कि नहीं। दैट इज अ ब्लैक बॉक्स अप्रोच। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ पेरेंट ऐसे हो सकते हैं कि बात ये नहीं है इनपुट से आउटपुट क्या मिल रहा है, हम देखना चाहते हैं हाउ दैट फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म्ड, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करना है, हमें इंश्योर करना है एक टाइम टेबल बताओ भाई, कि सुबह 10 से या मान लीजिए शाम में इस समय से इस समय तक पढ़ेंगे, इस समय खेलेंगे, कितना समय पढ़ रहे हो, क्या तुमने अपडेट किया। ऐसा तो नहीं रिजल्ट अच्छा लाने के लिए तुम कुछ किसी गलत तरह से काम कर रहे हो। मे बी रिजल्ट आ रहा हो लेकिन अंदर टेस्ट करने से पता लगे कि कुछ गड़बड़ था उसके अंदर। हाँ, पेपर तुम्हें पहले से पता लग रहे हैं, या तुम रटने लगे हो चीजों को, तुमने अच्छे से समझा नहीं है। तो जब इंटरनल फंक्शनैलिटी हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ व्हाइट बॉक्स अप्रोच। किसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ बैलेंस शीट देख रहे हैं, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हमने चीज बनाई, वेरी गुड। बट जब आपने इंटरनल ऑडिट किया, चेक किया, तो पता लगा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, या कंपनी के अंदर सेफ्टी के लिए सही प्रोसीजर नहीं है, एम्प्लॉय की गाइडलाइंस अच्छे से पब्लिश नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है ना। तो जब हम सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेता हूं, पहले बात कर लो ब्लैक बॉक्स की, जिसे बोलते हैं वैलिडेशन। जब हम सिर्फ यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से देखें, भाई क्या बनाने के लिए बोला गया था, डेफिनेशन में क्या था, एसआरएस में क्या था, ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंदर आपने क्या किया, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं वैलिडेशन, या इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। हियर वी ट्रीट द एंटायर सिस्टम एज अ होल and check the system according to the user requirement, that is, are we making the product right, जो बनाना था वही बना है कि नहीं बना है, इनपुट टू आउटपुट के रिलेशनशिप पे। ये अप्रोच कहलाती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यस, अंदर क्या हुआ, व्हाइट बॉक्स, जैसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। हियर वी गो इनसाइड अ सिस्टम एंड चेक हाउ एक्चुअल फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म्ड। एक एक मॉड्यूल, एक एक फंक्शन, डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, सब कैसे चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। जब इस चीज पे हम कंसंट्रेट करते हैं, इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्स। एंड आर वी मेकिंग द प्रोडक्ट राइट, प्रोडक्ट को सही तरह से बनाया जा रहा है कि नहीं, और सही प्रोडक्ट बना, ये दोनों टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेरी वो हमने लिखा था, ये तो जरूर लिख के आइएगा एग्जाम में, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है, आर वी मेकिंग द राइट प्रोडक्ट और आर वी मेकिंग द प्रोडक्ट राइट, है ना। तो ये दो अप्रोचेस हैं, एंड दिस इज नॉट कन्फाइंड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओनली। जीवन में कहीं पर भी आप ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स लगा सकते हैं। पहले आमतौर पे आपको ब्लैक बॉक्स करना चाहिए। अगर इनपुट पे आउटपुट ही नहीं आ रहा तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो कुछ गड़बड़ी किया है। लेकिन अगर रिजल्ट आ भी रहा है तो भी एक बार अंदर जाके ऑडिट करके देखना चाहिए कि सारी फंक्शनैलिटीज, सारा डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, रिलेशनशिप, पैरामीटर पासिंग, वो सब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप इन दोनों चीजों का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अप्रोच है, वो आपको समझ आया होगा। और जैसे मैं बोल रहा था, सॉफ्टवेयर में क्या अलग अलग जगह अलग अलग आइडिया लगता है, तो ये ऐसा नहीं है कि यूनिट टेस्टिंग में लगेगा, सिस्टम पे नहीं लगेगा, कहीं भी लग सकता है। किसी भी चीज को जब टेस्ट करें तो दो अप्रोचेस हैं। आमतौर पे मैं बोल रहा हूँ, पहले ब्लैक बॉक्स टेस्ट करें, उसके बाद व्हाइट बॉक्स भी टेस्ट करें, पहले वैलिडेट करें फिर वेरीफाई करें। यस, अगर ये बात इतने लिमिटेड टाइम के अंदर आपको समझा पाया हूं, तो हमें मोटिवेशन तभी मिलता है जब आपके लाइक्स मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, ताकि इससे अच्छा अच्छा कंटेंट और सारे सब्जेक्ट के साथ आपके पास लेके आते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।